मित्रों, आपने अब तक पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमारा ओवरव्यू जान लिया था सॉफ्टवेयर का। IIG फाइल्स के अंदर आपने ओपन कैसे करना है, बैकअप कैसे लेना है, इन सब चीज़ों को जान लिया था। अब हम मित्रों चलते हैं अपने नए टूल के ऊपर, न्यू हॉरोस्कोप्स। जैसा कि मैंने न्यू हॉरोस्कोप्स बटन पर क्लिक करने के बाद आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी नेटल चार्ट्स को फिल कर लिया है। और न्यू हॉरोस्कोप बनाने के बाद हमें कौन कौन से टूलों की आवश्यकता पड़ती है जो हमारी कुंडली को प्रेडिक्ट करने में सहायक होते हैं। देखिए, राइट साइड की तरफ विंशोत्तरी दशा है, दशाफल, ट्रांजिट, प्रॉमिस, केपी सिग्निफिकेटर, भावफल, ये बहुत सारे टूल दिए हुए हैं जहाँ की मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अब हम इन टूलों के बारे में जानेंगे और कैसे रूल लगाए हैं इनको भी जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए, टॉप पर विंशोत्तरी महादशा है, नीचे उसका करंट शो दशा दी हुई है। जब आप नीचे करंट शो पर क्लिक करेंगे तो विंशोत्तरी दशा के 5 लेवल खुल जाएंगे। और यदि आप टॉप पर जहाँ पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, प्राणा और सूक्ष्म लिखी होती है, टॉप पर आप क्लिक करेंगे तो वो एक एक बंद हो जाएगी। यहाँ से आप दशा को भी जान सकते हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी हमने आगे पीछे करनी। अब मित्रों, नीचे जो बटन है ये हमारे बहुत ही काम के बटन है। यदि किसी कुंडली की आप प्रेडिक्शंस बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट करना चाहते हैं तो आपको इन टूल्स को जानना ही पड़ेगा। ये टूल आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं दशाफल के ऊपर। देखिए, मेरा कर्सर दशाफल पर है। जैसे ही मैं दशाफल पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी छोटी सी, प्लीज सेलेक्ट दशा रो। अर्थात इसका मतलब है कि आपको पहले ही ऑलरेडी दशा में जाके आपको पहले दशा सेलेक्ट करनी है। और दशा फल से बड़ा क्लियर है नाम से ही कि आप किसी व्यक्ति के जो उसकी दशा चल रही है उसके बारे में प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ये जो दशा फल है मित्रों, ये हमने भुक्ति लेवल तथा अंतरा लेवल अर्थात 2 लेवल और 3 लेवलों पर मेनली काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये टूल है ये 2 लेवल और 3 लेवलों पर मेन रूप से बनाया हुआ है। आप 3 लेवल की दशा सेलेक्ट कर सकते हैं और आइदर 2 लेवल की दशा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि अभी मैं 3 लेवल की एक दशा लेता हूँ। राहु में सूर्य को मैंने सेलेक्ट किया। देखिए, मैंने सेलेक्ट कर दिया। एक क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाती है। अब आप दशाफल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दशाफल की एक विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होते ही तुरंत आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 2 मोड में ये काम करती है। एक होता है ऑटोमेटिक मोड, एक होता है मैनुअल मोड। ऑटोमेटिक मोड किसे कहते हैं? जहां आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो इनबिल्ड हमने रूल डाल रखा है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको उसका रिजल्ट बताएगी। दूसरा होता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दशा प्रवेश पत्ती को यहाँ रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, हिडन सीक्रेट्स को रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, कौन सी चीज़ को आप लेना चाहते हैं, कौन सी को नहीं लेना चाहते, ये अब चीज़ हमने यूज़र के हाथ में दे दी है। वो अपनी मर्जी से ले सकता है और अपनी मर्जी से हटा सकता है। तो सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे ऑटो मोड की। ऑटो मोड के अंदर क्या होता है? ऑटो मोड के अंदर अब मान लीजिए मित्रों, मैंने सूर्य की दशा को सेलेक्ट किया था, राहु में राहु अर्थात 3 लेवल की दशा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है। अब आप देखिए, ग्रह हो गया हमारा सूर्य, वो किसके नक्षत्र पर है? वो सूर्य के ही नक्षत्र पर है। उसका उपनक्षत्र जो है वो गुरु है। दशा प्रवेश पद्धति में अर्थात सूर्य, मेरा कर्सर देखिए, सूर्य 25/3/2021 को कौन सी राशि स्वामी में था? अर्थात वो गुरु की राशि स्वामी में था। और ये गुरु आपके 1 से 12 भावों में सब लॉर्ड लेवल और स्टार लॉर्ड लेवल पर कहाँ कहाँ आता है, ये 6, 9 और 12 नंबर पर आएगा। इसलिए यहाँ पर 6, 9, 12 आया है। प्रैक्टिकल के तौर पर आप जान सकते हैं। आप गुरु को फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले सब लॉर्ड में देखें जाके, आप देखिए गुरु 6 नंबर पर है और गुरु आपका 12 नंबर पर है। 9 इसलिए आया है, आप स्टार लॉर्ड में भी देख सकते हैं, गुरु वहाँ कहीं भी नहीं है, 6 पर ही है, वो आ चुका है गुरु और कहीं नहीं है। जो 9 आपका आया है, 9 D1 चार्ट के अंदर
9th हाउस में बैठा हुआ है, ये देख लीजिए आप, इसलिए 9 को लिया गया है। और हिडन सीक्रेट का क्या मतलब होता है, जो आपकी दशा थी वो किस नक्षत्र पर है, नेटल चार्ट में। ये नेटल चार्ट में देखना है नक्षत्र को, तो वो सूर्य के ही नक्षत्र पे था। सूर्य वही सेम 1 से 12 भावों में सब लॉर्ड लेवल पर, स्टार लॉर्ड लेवल पर कहाँ कहाँ आता है वो आपने नोट करना है। जैसा कि वो कहीं भी नहीं आ रहा है इसलिए वहाँ पर वो ब्लैंक है। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। मित्रों, इस को जानने के लिए, जैसा कि मैंने पीछे भी बोला था IIAG हिडन स्क्रिप्ट के अंदर कि मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, तो पहले मैं थोड़ा सा रूल आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। रूल को देखें ध्यान से। ये आपके सामने दशाफल और दशा प्रॉमिस का रूल है। आपने पहले कोई भी दशा सेलेक्ट करनी है तो वो प्लेनेट हो गई दशा हमारी, उसका नक्षत्र क्या है, उसका सब लॉर्ड, इन सभी का इन और वन आपने नोट कर लेना। दशा प्रवेश पद्धति का मतलब होता है जो आपने दशा सेलेक्ट करी वो ट्रांजिट में, जब से वो दशा स्टार्ट हुई है जिस डेट से, उस दिन ट्रांजिट में किस राशि लॉर्ड पर है, उस राशि लॉर्ड का आप नाम लिखेंगे और D1 चार्ट में वो कहाँ बैठा है या बैठी है ये आपने नोट करना है। देन जो वो प्लेनेट बना है 1 से 12 भावों में सब लॉर्ड और नक्षत्र लेवल पर कहाँ कहाँ आ रहा है, देन उनको कंबाइन करेंगे। तीसरा जो है हमारा हिडन इन्वॉल्वमेंट, जिसे हम सीक्रेट्स बोलते हैं, वो है हमारा जो आपने दशा सेलेक्ट करी नेटल चार्ट के अंदर वो किस नक्षत्र पर बैठी हुई है और 1 से 12 भावों के सब लॉर्ड और नक्षत्र लेवल पर कहाँ कहाँ आ रही है, उसको फिर हम कंबाइन करेंगे। अब ऑटो रूल के अंदर क्या रूल लगाना है मित्रों, देखिए ये ऑटोमेटिक रूल के अंदर पावरफुल रूल लगा हुआ है, आप इसे फॉलो करेंगे आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। कोई जो भी हमारा ऊपर प्लेनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड का इन वो कहाँ बैठा था पहले वो लेना होता है, प्लस नक्षत्र का वॉन, अर्थात नक्षत्र जो है किन किन राशि, जो नक्षत्र स्वामी है वो कौन कौन सी राशि स्वामी है, वो कहाँ पड़ी हुई है, उनका वॉन लेना है। फिर स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पर फिर वही प्लस करके दशा प्रवेश पद्धति का जो ट्रांजिट में राशि लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है और फिर उसका हमें 1 से 12 भावों में सब लॉर्ड और नक्षत्र का प्लेसिंग लेनी है, फिर वो कंबाइन कर देना है। देन प्लेनेट का वॉन लेना है, जो हमारा प्लेनेट था उसका वॉन लेना है। फिर उसके बाद में हिडन इन्वॉल्वमेंट्स जो हमारी थी स्टेप नंबर 3 की वो लेनी है, प्लस सब लॉर्ड का वॉन लेना है लास्ट में। जब आप इन सब को कंबाइन कर देंगे और जहां तक भी हमारे रूल के अंदर पावरफुल पहले 6 सिग्निफिकेटर आ जाएंगे हम उनको ले लेते हैं। कई बार वो कम भी रहते हैं, कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट रूल लगा है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपके जो सिग्निफिकेटर आए वो 4, 6, 7, 9 एंड 12 आए। अब ये सिग्निफिकेटरों से दशाफल की प्रेडिक्शन कैसे होगी मित्रों, आप देख लीजिए। दशाफल की जो प्रेडिक्शन होगी, अब आप नीचे जाएंगे तो वहां पर 2 सिग्निफिकेटर, 3, 4 एंड ऑल सिग्निफिकेटर का एक बटन लगा हुआ है आपकी सिलेक्शन के लिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली 3 सिग्निफिकेटर पर ही रहेगा हमेशा। आप इसका प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सूर्य की अंतरदशा है वो 4, 6, 7, 9 एंड 12 भावों को इंडिकेट करती है। ये सिग्निफिकेटर किन किन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 9, 12 विदेशी शिक्षा, विदेश में शिक्षा को इंडिकेट करता है, विदेश में आध्यात्म शिक्षा को इंडिकेट करता है, उच्च शिक्षा को इंडिकेट करता है, कमोडिटीज खरीदने के लिए इंडिकेशंस है। अगला है 6, 9, 12 वर्तमान दशा में बच्चा कानून से संबंधित कोई शिक्षा ले सकता है, शिक्षा में थोड़ा बहुत उसे संघर्ष करना पड़ सकता है, पिता बीमार हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने पूरी दशा की आपको हिंट फाइल दे दी है और आप पूरा स्क्रॉल डाउन करके इसे चेक कर सकते हैं। देखिए, और लास्ट में हमने उस प्लेनेट की जो प्लेनेट आपने सेलेक्ट किया था उसका राशि में होने से क्या रिजल्ट मिलता है, भाव में होने से क्या रिजल्ट मिलता है, ये भी हमने लगाया हुआ है। मित्रों, यदि आप 3 स्टेप सिग्निफिकेटर की बजाय 4 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 4 स्टेप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वहाँ से आपको पूरा क्लियर कट क्या रिजल्ट आने वाला है ये भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप दशाफल को पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली एडिट इन वर्ड भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रिंट PDF
सारे बटन यहाँ लगे हुए हैं, आप पूरा कंप्लीट दशाफल का रिजल्ट ले सकते हैं। अब बात आती है मैनुअल की। मैनुअल के अंदर जब आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए कुछ लोग दशा प्रवेश पत्ती नहीं देखना चाहते तो आप उसे हटा देंगे, तो आप देखिए सिग्निफिकेटर आपके दशा प्रवेश पत्ती के हट जाएंगे, इसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो मैनुअली का मतलब है जो लोग अपने अकॉर्डिंगली रूल को यूज करते हैं या अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ ऑप्शन दिया है और ये ऑप्शन अब आपको लगभग सभी जगह मिलेगा। आपकी चॉइस मैंने आपके अकॉर्डिंग डालने की पूरी कोशिश करी है। तो मित्रों, इस प्रकार आप दशाफल की कंप्लीट प्रेडिक्शन ले सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले टूल के ऊपर, वो है दशा प्रॉमिस, क्योंकि जो दशाफल है उससे ही मिलता जुलता दशा प्रॉमिस है। दशाफल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि जो व्यक्ति की दशा चल रही थी वो आपको क्या रिजल्ट देने वाली है। यहाँ हमने ट्रांजिट का कोई यूज नहीं करा है मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि दशाफल में केवल दशा क्या सपोर्ट कर रही है हमें केवल इतना दिखा गया है। दशा प्रॉमिस के अंदर मित्रों क्या चीज है, दशा प्रॉमिस अर्थात नाम से ही बड़ा क्लियर है कि कौन सी दशा किस चीज के लिए हमें प्रॉमिस करती है। वहां हम कोशिश करेंगे टाइम इवेंट निकालने के लिए। दशाफल में हमने कोई टाइम इवेंट नहीं निकाला है, दशा प्रॉमिस के अंदर हम एक टाइम इवेंट निकालेंगे कि कौन सी दशा किस काम के लिए फेवरेबल होती है। यहाँ इवेंट्स को पकड़ा जाता है। जैसा कि मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ही मैं दशा प्रॉमिस पर क्लिक करूंगा तो एक ऑप्शन क्लिक मिलेगा, प्लीज सिलेक्ट 2 लेवल दशा। अर्थात नाम से इस पॉपअप विंडो से ही बड़ा क्लियर है कि दशा प्रॉमिस केवल और केवल भुक्ति दशा पर ही काम करता है, 2 लेवल दशाओं पर ही काम करता है, इसलिए आपको एक दशा घटानी पड़ेगी। अब मैं मान लीजिए राहु में गुरु को सिलेक्ट करता हूं, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं दशा प्रॉमिस पर क्लिक करता हूं, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखिए राहु में गुरु यहाँ पर सिलेक्ट है, कब से उसकी दशा स्टार्ट हो रही है ये सारा आ चुका है। सेम यहाँ पर भी ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड दोनों ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं और आप यहाँ जान सकते हैं मैंने गुरु को लिया है तो गुरु यहाँ पर हमारा एज ए ग्रह की तरह काम करेगा। उसका नक्षत्र क्या है, उसका सबलॉर्ड क्या है, दशा प्रवेश पत्ती क्या इंडिकेट कर रही है और हिडन सीक्रेट्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हम यहाँ देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, यदि इस रूल को दोबारा से टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक बार फिर से रूल ओपन कर दूंगा और आप इसे देख पाएंगे। तो मित्रों देखिए, आपको मेन ये रूल पता होना चाहिए रूल कहाँ से आया है, क्योंकि जब तक आप इस पूरे रूल के बारे में नहीं जानेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे कि ये सिग्निफिकेटर कैसे काम करते हैं और कैसे आते हैं, पहले इनको जान लेते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया, दशा प्रॉमिस के अंदर हम ये चेक करेंगे कि कोई घटना हमारे साथ होगी या नहीं होगी और वो होगी तो कब होगी, अर्थात एक इवेंट निकालने का काम किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं रूल को आपको दोबारा बता देता हूँ। जो हमारा दशाफल का रूल था वही सेम दशा प्रॉमिस का रूल है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप इस रूल को अपने दिमाग में रखें, जैसा कि मैंने पीछे दशाफल में बताया था। इस रूल को ही हमने दशा प्रॉमिस के अंदर भी लगाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन टूलों में रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दशाफल हमारी दशाओं के बारे में बताती है। यहाँ केवल हमने एक इवेंट, घटना हमारी कब प्रॉमिस हो रही है उसको देखना है और ये प्रॉमिस की घटना निकालने के लिए हमें एक अनुकूल अंतरा को बताएगा कि अनुकूल अंतरा हमारे लिए कब आ रही है। तो आपने जैसा कि यहाँ देख लिया है, आप कैलकुलेट मैनुअली करेंगे तो आपके सामने 4, 7, 8, 9, 10 और 11 ये सिग्निफिकेटर कॉम्बिनेशंस लास्ट में निकल के आएंगे। अब हम जैसे ही मान लीजिए कोई घटना पर हम प्रॉमिस करना चाहते हैं, जैसे मैं देखना चाहता हूँ संतान के बारे में, मैं यहाँ पर 5th हाउस को मैंने सेलेक्ट किया और मैं देखना चाहता हूँ क्या मुझे खेलों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने खेलों में सफलता के लिए क्लिक करा। खेलों में सफलता के लिए हमें रूल चाहिए 5, 6, 11, 6, 11, 5, 11, देन 6, 11। तो जो मेरा संयुक्त कारक है वहाँ पर कहीं भी 5 ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ चयनित मामला दुर्लभ वादा करता है, कृपया गोचर की जांच करें, इसके लिए भी वो बोलेगा। तो आपने यहाँ से देखा कि पहले ही मना हो रहा है और वो सही इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब मैं आपके सामने एक अलग से कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ 7th हाउस का। 7th हाउस में मैंने देखा इस समय क्या बच्चे की शादी का कोई योग चल रहा है, मैं ये देख लेता हूँ। ये बहुत सारे रूल जो मैंने लिखे हैं शादी के हैं, इनमें से कोई भी एक रूल आपके संयुक्त कारक में मैच कर जाता है तो नीचे लिखा आएगा चयनित मामला वादा करता है। इसका मतलब इस दशा में
राहु में गुरु में आपके शादी का मामला हो सकता है। अब वो कब हो सकता है, इसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो अनुकूल अंतरा के अंदर जो भी अनुकूल अंतराएं होंगी वहां आपको कुछ ना कुछ अनुकूल अंतराएं दिखने लगेंगे। जैसे बुध PS अंतरा 13/6/2022 से लेकर 15/10/2022। ऐसे ही शुक्र 5/12, तो एक टाइम पीरियड इन्होंने देना शुरू कर दिया है। और जो PS वाली अंतरा जो होती है, पोजिशनल स्टेटस वाली जो अंतरा होती है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग अंतरा होती है, अर्थात कहीं ना कहीं काम बुध शुक्र राहु में से ही होना है। अब बुध शुक्र में से भी किस दशा अंतरदशा में काम होना है, इसके लिए हमें गुरु और शनि का गोचर हमें बताएगा। जब भी गुरु और शनि का गोचर हमें एक टाइम पीरियड देगा और कॉमन टाइम पीरियड देगा, उन टाइम पीरियडों को हमने ध्यान में रखना है। जैसे 14/7/2022 से लेकर 15/10/2022, अर्थात बुध की PS में भी वो काम हो सकता है और शुक्र की PS में भी वो काम हो सकता है। ये डेट्स यहाँ से कॉमन बनती हैं। इस प्रकार आप दशा प्रॉमिस को यूज कर सकते हैं और एक टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अनुकूल अंतरा भी और गुरु शनि के गोचर के अनुसार। तो ये मित्रों हमारा दशा प्रॉमिस था। अगला जो हमारा टूल है वो है दशा ट्रांजिट। दशा ट्रांजिट का क्या मतलब है मित्रों, नाम से ही बड़ा क्लियर है कि हमने पिछले दोनों रूलों में दशाफल और दशा प्रॉमिस में कहीं इसमें गोचर का प्रयोग नहीं करा। अब हम इवेंट निकालने के लिए गोचर का भी प्रयोग करेंगे, दशा प्रवेश पद्धति का भी प्रयोग करेंगे और गुरु व शनि के ट्रांजिट को नक्षत्र लेवल पर भी और सब लॉर्ड लेवल पर भी जाकर देखेंगे कि वो काम करता है या नहीं करता है। तो दशा ट्रांजिट क्या कहता है मित्रों, हम सेम उसी एग्जाम्पल को जो हमारा राहु में गुरु आ रहा था उसी को हमने सिलेक्ट कर रखा है और दशा ट्रांजिट पर हम क्लिक कर देते हैं। दशा ट्रांजिट में मित्रों हमारा भुक्ति लेवल और अंतरा लेवल, अर्थात 2 लेवल और 3 लेवलों पर काम करता है। ये मुक्त है। यहाँ भी मैंने ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड दोनों मोड दिए हुए हैं। इन दोनों मोड में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। और ये कैसे काम करेगा इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसा आप पीछे आप देख चुके हैं कि हमने गुरु का सिलेक्ट किया है। गुरु किसके नक्षत्र पर है, चंद्रमा के पर। गुरु का सबलॉर्ड कौन है, शनि। दशा प्रवेश पत्ति में आप देखेंगे गुरु, अर्थात 30/9/2021 को गुरु शनि की राशि में था, इसलिए यहाँ पर शनि आ गया है। और हिडन सीक्रेट्स के अंदर जब आप जाएंगे, अर्थात हिडन सीक्रेट का मतलब हो गया यहाँ पर गुरु किसके नक्षत्र पर है, चंद्रमा के पर। ये चंद्रमा 1 से 12 भावों में नेटल चार्ट में भाव स्पष्ट के अंदर सब लॉर्ड लेवल और नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर कहाँ कहाँ आ रहा है आप देख सकते हैं। चंद्रमा आपका पहले भाव में है, आपका 5वें भाव में है, आपका 8वें भाव में भी है सब लॉर्ड लेवल पर, आपके 9वें भाव में भी है स्टार लेवल पर और आपके 10वें भाव में भी है। ये रहा। तो यहाँ से ये हमारे जो हिडन कस्प होते हैं, जो अंदर की बातें हमें बताते हैं कि ये काम इस दशा में होने देंगे हम नहीं होने देंगे, तो ये भी यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं। अब हमने इनको रूल के अकॉर्डिंग कंबाइन करा, क्योंकि ऑटोमेटिक मैंने रूल वहाँ लगाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक रूल्स यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली कंबाइन करेगा। सेम आप इसे मैनुअली अगर करेंगे आप देखिए वो सारे ले लेगा जितने भी होते हैं, तो अब पूरा रूल एज इट इज ऐसे दिखने लगेगा। तो आपकी मर्जी, आप मैनुअली यूज करें चाहे आप ऑटोमेटिक यूज करें। तो अभी मैं ऑटोमेटिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके सामने कंबाइंड सिग्निफिकेटर ये आ चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दशा ट्रांजिट के अंदर हम किसी इवेंट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं पीछे आपको दिखा के लाया था, 7th हाउस में मैरिज हमारी सिलेक्ट हो रही थी राहु में गुरु। क्या अब हम दोबारा से उसी इवेंट को दशा ट्रांजिट से देखना चाहते हैं? क्या ट्रांजिट भी मेरा काम करेगा, दशा प्रवेश पत्ति भी मुझे उसके लिए अलाउ करेगी या नहीं करेगी, ये हम देख रहे हैं। अब आप प्रीव्यू कर दीजिए। प्रीव्यू करने के बाद आपने पूरा एक अलग से पेज खुलेगा, राहु में गुरु, आपकी दशा भुक्ति अंतर कहाँ तक है, आपके संयुक्त कारक क्या आ रहे हैं वो आ जाएंगे। स्टेप नंबर 1 बड़े ध्यान से समझना है। नियम नंबर 1, ये दशा के रिजल्ट को बताता है। दशा का रिजल्ट मतलब कि दशा क्या कहती है, अर्थात आप सभी जानते हैं विवाह के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में 2, 7, 11 और सपोर्टिंग हाउस 5, 9 की भी आवश्यकता होती है और नेगेटिव हमारे होते हैं 1, 6, 10। तो यहाँ पर 7, 11 पूरी तरह आ रहा है, तो पॉजिटिव में ग्रीन कलर से 7
11 आपका दिख रहा होगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है? ये दशा भुक्ति वाला है, अर्थात ट्रांजिट वाला, जिसे हम दशा प्रवेश पत्ति बोलते हैं। नियम नंबर 2 है दशा प्रवेश पत्ति, अर्थात भुक्ति गोचर कहाँ किस राशि में चल रहा है। वो शनि की में चल रहा था। शनि क्या इंडिकेट कर रहा है? कोरुलिंग के अंदर 2, 7, 11 के कोरुलिंग में कहीं शनि आ रहा है? ये बिल्कुल मना कर रहा है, कोई भी कारक तत्व नहीं आ रहा है। नियम नंबर 3 क्या कहता है? भुक्ति गोचर राशि, अर्थात भुक्ति आपकी जो भुक्ति है आपकी, वो किस नक्षत्र पर चली हुई है। पीछे आपको दिखाना चाहूंगा, जो भी आपने दशा सेलेक्ट करी वो दशा हमारी, जैसे देख सकते हैं आप, हमने कौन सी दशा सेलेक्ट करी थी? गुरु की दशा सेलेक्ट करी है। और आपको मैं क्लियर कर देता हूं अभी, जो नियम नंबर 3 है, आप नियम नंबर 3 को पहले समझ लीजिए एक बार। ये आपका दशा प्रवेश पत्ति का रूल है, मैं खोल देता हूं। देखिए नियम नंबर 1 में क्या था? वो सेम पहला वाला नियम नंबर 1 था जो हमने पीछे दशा फल में और दशा प्रॉमिस में करा था, वो यहाँ तक आपका आ चुका है, कंबाइंड सिग्निफिकेटर। दूसरा नियम नंबर 2 क्या होता है? जो भुक्ति है वो ट्रांजिट के अंदर, दशा भुक्ति ट्रांजिट जिसे बोलते हैं, वो कौन सा प्लैनेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाउस में क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे भुक्ति जो भी आपने ली है, भुक्ति या अंतरा, वो एट द रेट ट्रांजिट के अंदर वर्तमान समय में, ध्यान से समझिए, वर्तमान समय में कहाँ चली हुई है। अर्थात नियम नंबर 3 क्या कहता है? जो भुक्ति है वर्तमान समय में ट्रांजिट में कहाँ चली हुई है ये देखना होगा और कोरुलिंग्स में जाना है। अब आइए नियम नंबर 3 के ऊपर, अर्थात इस समय वर्तमान स्थिति में जो आपकी भुक्ति है गुरु, वो हमारा शनि की राशि में चला हुआ है। क्लियर हो गया? और वो कोरुलिंग के अंदर क्या इंडिकेट कर रहा है? वो कोरुलिंग में 2, 7, 11 में से कोई भी चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ऊपरले वाला जो हमारा नियम है वो 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर हैं और नीचे वाला है कोरुलिंग, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर नियम नंबर 2 हमारा दशा प्रवेश पत्ति को इंडिकेट करता है। नियम नंबर 3 दशा प्रवेश पत्ति के कोरुलिंग्स में हमें जाना होता है, अर्थात 2, 7, 11 के कोरुलिंग्स में क्या दे। अब नियम नंबर 4 पर आते हैं, भुक्ति गोचर, अर्थात जो भुक्ति दशा है वो आप गोचर में किस नक्षत्र पर है ये देखना है। अब आप रूल पे आइए दोबारा से, रूल नंबर 4 स्टेप नंबर 4 है आपका नक्षत्र कोरुलिंग के द्वारा, इसको बोलते हैं नक्षत्र कोरुलिंग के द्वारा, अर्थात जो भी आपने एट द रेट 2 लेवल 3 लेवल की जो भी दशा सेलेक्ट करी है वो गोचर में देखना है किस नक्षत्र पर चल रही है। तो आपने गुरु को लिया था, गुरु वर्तमान स्थिति में जो है मंगल के नक्षत्र पर चल रहा है। ये देखिए जो भुक्ति आपने सिलेक्ट करी उसका नक्षत्र जो है वो मंगल का है। अब हमने मंगल को देखना है, क्या वो हमारा कोरुलिंग के अंदर कहीं भी कोई रिजल्ट देता है? हमें कुछ भी नहीं देता है। नियम नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नियम नंबर 5 क्या कहता है? गुरु शनि का जो गोचर है, गुरु शनि का गोचर, नियम नंबर 5, तो गुरु का गोचर इस समय मंगल के नक्षत्र पर चल रहा है। क्या मंगल कुछ हमारा 2 से 7, 11 कोरुलिंग्स में आ रहा? नहीं आ रहा। क्या गुरु का सबलॉर्ड शनि के पर है? वो कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा। शनि नक्षत्र पर चंद्रमा के पर है, क्या वो 11 को इंडिकेट कर रहा है? और शनि का सबलॉर्ड 2, 7 दे रहा है, वो राहु के पर है। तो इन सब का रिजल्ट कैसे निकालना है? अब देखिए मित्रों, इन सब का रिजल्ट निकालने का मतलब है कि सबसे पहला नियम नंबर 1 होता है कि दशा हमारी क्या रिजल्ट है। नियम नंबर 2 हमें 2 जगह चेक करना होता है। भुक्ति अर्थात दशा प्रवेश पत्ति हमारा जो भी सिग्निफिकेटर है उस भाव के, उन सिग्निफिकेटरों में कुछ रिजल्ट दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या जो हमारी नियम नंबर जो 3 है, दशा भुक्ति गोचर जो हमने लगाया था, अर्थात भुक्ति गोचर, क्या कोरुलिंग्स में कहीं रिजल्ट दे रहा है? नियम नंबर 3 ये बताता है। नियम नंबर 4 जो भुक्ति है वो वर्तमान समय में किस नक्षत्र पर है वो हमारे लिए कुछ इंडिकेट करे, और गुरु शनि का गोचर। अब आप देखिए मैक्सिमम, यदि सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, नियम नंबर टोटल इन 5 में से यदि आपके 3 नियम में फॉल्स आ रहा है तो काम नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर पहले नियम नंबर में ओके अर्थात दशा सपोर्ट कर रही है, दशा प्रवेश पत्ति बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, ना ही आपको दशा भुक्ति जो है ट्रांजिट तीसरे नंबर वाला नियम आपको ओके कर रहा है। नियम नंबर 3 में
बार बार जो कंफ्यूजन हो रहा है आपको क्लियर करना चाहूंगा, एक बार बड़ा क्लियर कट कर दूं। मैं एक बार रूल खोलता हूं और फिर आप इसको दोबारा समझें। दशा प्रवेश पद्धति बहुत ही स्ट्रॉन्ग पद्धति है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका कोई रिजल्ट गलत नहीं आता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, केवल दशा के बारे में बताएगा। जो संयुक्त कारक हैं उनमें से जो हमने सिलेक्ट किया है कि ये कार्य हमारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी इवेंट आपने सिलेक्ट किया है केवल उतना ही आपको रिजल्ट बताएगा। जैसे देखते चलिए, यहाँ पर हमने आपने मैरिज को सिलेक्ट कर रखा है, तो नियम नंबर 1 ऊपरले वाले 4, 7, 8, 9, 10 सिग्निफिकेटरों में से बताएगा कि मैरिज के लिए हाँ 7, 11 इसने प्रॉमिस कर दिया। नियम नंबर 1 का काम खत्म हो गया। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है जो भी भुगती है @ ट्रांजिट किस राशि लॉर्ड में है उसका नाम लिखें आप, और 2, 7, 11 के सूचक लिखें। देखिए मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी करा रहा हूं। नियम नंबर 2 शनि पर है, वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब 2, 7, 11 के सूचक कहां से लिखने होते हैं इसको समझ लीजिए, मैं दोबारा बताता हूं। 2, 7, 11 के प्लैनेट सिग्निफिकेटर लिखने होते हैं। 2 का प्लैनेट सिग्निफिकेटर प्लूटो शुक्र, 7 का हो गया हमारा राहु गुरु केतु, 11 का हो गया हमारा बुध शुक्र मंगल, ये सब। अब आप देख लीजिए वहां पर जाकर यही आपको मिलेंगे, ये देख लीजिए प्लूटो शुक्र राहु गुरु केतु, ये हमने प्लैनेट सिग्निफिकेटर लिखे हैं। अब इनमें से वो कहीं भी शनि इंडिकेट करता है नहीं करता है, तो नीचे आ गया मना। नियम नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब नियम नंबर 3 पे आइए मित्रों। नियम नंबर 3 क्या कहता है? जो हमारी भुक्ति चली हुई थी अर्थात दशा प्रवेश पद्धति में जो प्लेनेट आ चुका है, अब उसे कोरूलिंग में और चेक करना है। ऊपर तो आपने प्लेनेट सिग्निफिकेटर में चेक करा, अब कोरूलिंग क्या मतलब है मित्रों? अब चार्ट पे आइए दोबारा से। कोरूलिंग का मतलब है 2, 7, 11 के कोरूलिंग्स अर्थात राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। अब आप इसको देखिए, पीछे मैं बैक करता हूं, अर्थात 2 के कोरूलिंग्स का मतलब हो गया राशि लॉर्ड शुक्र राहु शुक्र गुरु, 7 के कोरूलिंग का मतलब हो गया गुरु बुध राहु, 11 का मतलब हो गया चंद्रमा बुध शुक्र चंद्रमा। तो आप देखिए प्रीव्यू करके दोबारा से, ये देखो यही एक कोरूलिंग्स आ रहे हैं। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है? भुक्ति गोचर राशि ये कोरूलिंग्स को दर्शाता है कि कोरूलिंग में काम होगा या नहीं होगा, कि क्या हमारा जो दशा प्रवेश पद्धति से जो प्लेनेट सिलेक्ट हुआ है वो क्या कोरूलिंग्स में कि हमारे काम का कारक बना या नहीं बना। इससे हम नियम नंबर 3 चेक करते हैं। नियम नंबर 4 जो भुक्ति या अंतरा आपने सिलेक्ट करी है वो वर्तमान समय में किस नक्षत्र पर चली हुई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है कि वो नक्षत्र हमारी कुंडली के अंदर कोरूलिंग्स में कहीं काम का है या नहीं। तो 2, 7, 11 में मंगल भी नहीं है, इसलिए कोई आंसर नहीं आया। ये 4 नियम बड़े ही स्ट्रॉन्ग नियम है। बाकी आपको पता ही है गुरु शनि के बिना कोई भी काम नहीं होता है, तो गुरु और शनि का गोचर हमें देखना होता है बार बार। तो गुरु शनि का गोचर देखने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर गुरु किस नक्षत्र पर है वर्तमान समय में, किस सबलॉर्ड पर है ये भी हमने देख लिया। इसी प्रकार शनि किस नक्षत्र पर है और शनि किस सबलॉर्ड पर है, ये भी हमने कोरूलिंग्स में ही देखने हैं जाके। इस प्रकार ये पूरे के पूरे कंप्लीट 5 नियमों में से यदि आपके 3 नियमों में काम नहीं हो रहा होता है तो कार्य नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपको दशा ट्रांजिट यूज करना है, और जिन लोगों को रूल्स अभी भी समझ में नहीं आया है वो हमसे ऑफिस से रूल मंगा सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, देखिए बड़े स्लो तरीके से, और आप पूरा रूल्स ये नीचे तक देख रहे होंगे, और इस रूल्स को आप अपने मोबाइल में नोट करके आसानी से समझ सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार आपने अभी तक 3 रूलों को समझा, दशाफल, दशा ट्रांजिट, दशा प्रॉमिस। अब आप देखिए ये हमारा नया बटन है ट्रांजिट चार्ट। जैसे ही मैं ट्रांजिट चार्ट पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी, और अब हमने बहुत आसान कर दिया, यहाँ पर दोनों ऑप्शन लगा दिए हैं। देखिए यूज नेटल, यूज ट्रांजिट कास्ट। आप जन्म कुंडली पर गोचर लगाना चाहते हैं या वर्तमान समय में चल रही जो आपकी ट्रांजिट है उसको लगाना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपरले ऑप्शन पर क्लिक करा कि जो आपकी जन्म कुंडली में, ये आपकी जन्म कुंडली है, ये आपने देख लीजिए, आप जन्म कुंडली आपकी ये जो है। यस, आइए मित्रों अब हम अगले नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, ट्रांजिट चार्ट। ट्रांजिट चार्ट क्या कहता है? ट्रांजिट चार्ट टूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी, और विंडो खोलने के बाद आप देखेंगे ऊपर गोचर ग्रह स्पष्ट, अर्थात वर्तमान समय में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, उसका भाव स्पष्ट क्या है, कौन सा ग्रह वर्तमान स्थिति में किस नक्षत्र पर है, कौन से चरण पर है, ये आप सारा देखने को आपको मिलेगा।
मित्रों यहाँ आप देखिए बड़े ध्यान से, हमने दो ऑप्शन लगाए हैं, यूज नेटल कस्प, यूज ट्रांजिट कस्प। इसका मतलब है कि आप यदि यूज नेटल कस्प करते हैं, अर्थात आपकी जो खुद की लगन है उस लगन पर आपको गोचर लगा मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब आपकी कुंडली के अंदर पीछे देखिए ध्यान से, कन्या लगन थी, कन्या लगन में इस समय ट्रांजिट लगा हुआ है, मंगल आपका कन्या राशि से जा रहा है, शुक्र आपका जो है तुला राशि से जा रहा है। तो ये आपकी नेटल कुंडली अर्थात आपकी जन्म कुंडली के ऊपर गोचर लग गया है। दूसरा ऑप्शन है यूज ट्रांजिट कस्प। अब आप यूज ट्रांजिट कस्प पे देखेंगे तो सारा कुछ बदलेगा। देखिए गोचर, देखिए ध्यान से, गोचर ग्रह राशि कुंडली, अर्थात अब आप बड़े ध्यान से समझिए इस बात को कि वर्तमान समय का जो ट्रांजिट है, वर्तमान समय का, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कौन सा प्लैनेट कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार आप इसको यूज करेंगे। और यहाँ नीचे यदि आपको ये कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पर अभी आप देखिए इन्होंने बोल दिया है कि 16/9/2021 का ट्रांजिट ये आपका वर्तमान स्थिति में हमने लगाया है। और यहाँ से आप प्लेस चेंज करना चाहते हैं तो प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आप यदि मान लीजिए डायरेक्ट कोई भी चीज़ ट्रांजिट में अंदर जाकर निकालना चाहते हैं तो नीचे बहुत सारे कैलकुलेट ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 19 सितंबर 2023 को 17:19 पर क्या ट्रांजिट होगा, आपने यहाँ पर लिख दिया, सीधा कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे सारा कुछ ऑटोमेटिकली आप उस डेट पर पहुँच जाएंगे जो डेट आपने कैलकुलेट करी है। यदि आप इसे और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्लिक कर सकते हैं। पहले आपको सिलेक्ट करना होगा इन ऑप्शनों में से, आप मंथली, ईयरली, आप 10 मिनट, कैसे आप वीकली, कैसे आप इसको चलाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने वीकली सिलेक्ट किया, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहता हूँ, तो आप देखिए आप फॉरवर्ड में आप 1 वीक बाय आगे बढ़ते रहें। मैंने इसको स्टॉप करना है तो आपको जो है रियल टाइम क्लिक कर देना है तो स्टॉप ये हो जाएगा। इस प्रकार आप कंप्लीटली पूरे दशा ट्रांजिट को आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, दशा ट्रांजिट नहीं, आप ट्रांजिट चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रांजिट हमारा चार्ट था, कंप्लीटली आपको गोचर के लिए बार बार जरूरत पड़ती है। अब हमारा जो अगला ऑप्शन है मित्रों वो है साढ़े साथी। सभी लोग जानते हैं आजकल कुंडली में साढ़े साथी कैसे चल रही है। वहाँ पर हमने ढैया और साढ़े साथी को पूरी डिटेल्स में दिया हुआ है, उनके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं, उनके क्या परिणाम होंगे, कब उनका एंड होगा, स्कर है, सॉरी कब से वो स्टार्ट हुई है, कब वो एंड हो रही है, कंप्लीटली पूरी डिटेल दी हुई है। आप इनके उपाय भी कर सकते हैं। साढ़े साथी के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है मित्रों वो है केपी सिग्निफिकेटर। केपी सिग्निफिकेटर का मतलब आपको बड़ा क्लियर कर दूं, आप सभी लोग जानते हैं। केपी सिग्निफिकेटर को बड़े ध्यान से समझना है। अब हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को और ऐड कर दिया है। पहले 4 स्टेप तक ही केपी सिग्निफिकेटर आते थे, अब हमने इनको यहाँ पर दृष्टि संबंध वैदिक के भी डाल दिए हैं और केपी के भी डाल दिए हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये आपने एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है। दूसरा 4 स्टेप थ्योरी में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में है, कहाँ बैठा है, किसका स्वामी है, और आपको आउटर प्लैनेट्स को भी हमने ऐड कर दिया है। अगला जो टूल है मित्रों इसी के अंदर वो है 3 स्टेप केपी टेबल्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। काफ़ी लोग जो लोग ग्रह अपना समझना चाहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र, ये टैलेंटेड अनटैलेंटेड है, दृष्टि संबंध क्या है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये भी हमने यहाँ डाला हुआ है। अब मित्रों मेन बात आती है अब हमारे अगले टूल्स की। जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, जो नया अचीवमेंट किया है, वो है भावफल। किसी भी कुंडली में बड़े ध्यान से समझना है कि आप किसी कुंडली में कोई भी घटनाओं के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको भावों पे जाना पड़ेगा। भावफल क्या चीज़ है मित्रों? भावफल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही एक विंडो खुलेगी, ऑटो मोड एंड मैनुअल मोड। अभी हमने ऑटोमेटिक क्लिक कर रखा है। आप किसी भी भाव को सिलेक्ट करें, मान लीजिए हमने 4th हाउस को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, ऑल सिग्निफिकेटर्स एंड 3 और मोर। हम ऑलमोस्ट 3 और मोर पर फिक्स कर रखेंगे। आप चाहें तो आप ऑल पर भी जा सकते हैं। नीचे एडिट इन वर्ड्स है, प्रीव्यू है, प्रिंट है, पीडीएफ बटन दिए हुए हैं। अब मैं 4थे भाव की प्रेडिक्शन को देखना चाहता हूँ, भावफल क्या कहता है। जैसे ही हमने प्रीव्यू क्लिक किया तो 4थे भाव का जो भी हमारा सब लॉर्ड था, जो स्टार लॉर्ड था, और जो पूरी कैलकुलेशन है हिडन स्क्रिप्ट के द्वारा, वो क्या इंडिकेट करती है, वो कंबाइन करके 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12 को लेके आएगी। इनके ग्रुप कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नई चीज जोड़ी गई है कि अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। 4था भाव आपका
प्रथम उपनक्षत्र रेस को दर्शाता है। जातक की कुंडली में जो उपनक्षत्र रेस है वो प्रथम भाव को दर्शाता है। क्या रिजल्ट होगा आप यहीं से पढ़ सकते हैं। जातक की जन्म कुंडली में उपनक्षत्र चतुर्थ भाव को दर्शाएगा, क्या रिजल्ट आएगा। ये हमने नई चीज ऐड ऑन की है और ये बहुत ही एक्यूरेट है। आप इसे पढ़कर पूरा रिजल्ट ले सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो मित्रों, भावफल के अंदर भी हमने बहुत बड़ा काम किया है और आप इसे आसानी से देख सकते हैं। भावफल के लिए रूल क्या लगाया है वो मैं आपको बता देता हूं। आप उस रूल को एज इट इज जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं भावफल का रूल कैसे चलता है। देखिए, कस प्रॉमिस और भावफल दोनों एक ही तरीके के रूल्स हैं। कस प्रॉमिस और भावफल में आपने समझना है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ ये रूल लगा हुआ है, समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी आप सिलेक्ट करेंगे भाव, उसका सबलॉर्ड, वो सबलॉर्ड किस नक्षत्र पर बैठा है, अर्थात नक्षत्र का इनवर्बोन, सबलॉर्ड का इनवर्बोन, सबलॉर्ड का सबलॉर्ड हमने ले लिया। फोर्थ स्टेप में हमने देखना है जो सबलॉर्ड आपने सेलेक्ट किया है, मान लीजिए पहला भाव का सबलॉर्ड सेलेक्ट किया है, उसका वो किस नक्षत्र पर बैठा है, अर्थात सबलॉर्ड इन स्टार आपने देखना है और 1 से 12 भावों में देखना है वो सबलॉर्ड लेवल नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर कहाँ इंडिकेट करता है, देन उनको कंबाइन करना है। अगला आपने यहाँ पर एस्पेक्ट को लेना है। हमने यहाँ एस्पेक्ट भी लगाए हैं। एस्पेक्ट को आप देख सकते हैं, प्लेनेट टू प्लेनेट भी है, प्लेनेट टू कस भी है, दोनों तरह से लगाए हुए हैं। वो वहां पर हमने बाय डिफॉल्ट रूल में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, इस तरीके से रूल हमारा काम कर रहा है। आप पूरा तरीके से मैं आपको बता दिया है। पहले आपने सबलॉर्ड लेना है उस भाव का, फिर न उस भाव का नक्षत्र, फिर सबलॉर्ड का सबलॉर्ड, फिर हिडन इन्वॉल्वमेंट, अर्थात जो भी आपने भाव सिलेक्ट किया है सबलॉर्ड इन स्टार, वो प्लेनेट आएगा। वो प्लेनेट 1 से 12 भावों में नक्षत्र लेवल सबलॉर्ड लेवल पर कहाँ आता है उसको आपने इंडिकेट करना है। देन आपने एस्पेक्ट लगाना है। नोट रूल देख लीजिए, पहले तीनों का इन लेना होता है, अर्थात सबलॉर्ड नक्षत्र और सब सबलॉर्ड का इन आएगा, फिर नक्षत्र का वॉन आएगा, फिर हिडन इन्वॉल्वमेंट्स आएगी, फिर सबलॉर्ड का वॉन आएगा, फिर सबलॉर्ड का सबलॉर्ड, देन सबलॉर्ड का वॉन आएगा, देन एस्पेक्ट आएगा। इस प्रकार से ये रूल चलता है और ये रूल्स आपको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली भावफल में ऑटोमेटिक रूल में लगा हुआ है। आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने ऑटोमेटिकली रूल बन के आ जाए। तो इस प्रकार आप भावफल की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। यहाँ भी आप ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे आप मैनुअल क्लिक करेंगे, आप मान लीजिए हिडन स्क्रिप्ट नहीं चाह रहे तो आप देखिए मैंने हटा दिया है। अब आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपके पास सिग्निफिकेटरों की संख्या कम हो जाएगी। तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑटोमेटिक रूल में जाना चाहते हैं या मैनुअली करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। इस प्रकार आप भावफल को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। अगला टूल है हमारा कस्प प्रॉमिस। मित्रों, कस्प प्रॉमिस का मतलब है कि कोई भी भाव किसी घटना के लिए प्रॉमिस करता है या नहीं करता है। जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं चौथे भाव को देखना चाहता हूँ, यहाँ चौथे भाव से संबंधित मैं घटना, पहले आपको विषय चुनना होगा। मैंने माना शिक्षा का विषय कोई, और देन मैं यहाँ पर चुनना चाहता हूँ, इनमें बहुत सारे विषय होंगे कि डॉक्टर कानूनी शिक्षा लेना चाहता है। कानूनी शिक्षा के लिए रूल ये हैं। अब आप देखेंगे आपके जो ग्रुप कॉम्बिनेशंस हैं वहाँ से कितना हमारा पॉजिटिव कोई रूल मैच करता है या नहीं करता है। चयनित मामला पूरी तरह वादा करता है, अर्थात इनमें से कोई एक रूल यहाँ पर अवश्य मैच करता होगा। आप कानूनी शिक्षा के लिए आपकी जन्म कुंडली प्रॉमिस करती है, ये इसका मतलब है। इस प्रकार आप कस्प प्रॉमिस को पूरी तरीके से जान सकते। मित्रों, अगला जो हमारा टूल है वो है लगन मून चेंजिंग टाइम, अर्थात लगन और मून कब चेंज हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं विंडो पे क्लिक करके। यहाँ से आप चंद्रमा को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लगन देख सकते हैं, उस डेट की कब कब लगन मून चेंज हो रही है ये आप आसानी से नोट कर सकते हैं। मांगलिक विचार सभी लोग जानते हैं, इस कुंडली में बच्चा मांगलिक है नहीं ये आप देख सकते हैं। राइट कमेंट्स इस बच्चे के लिख सकते हैं, आपको कोई भी कमेंट्स लिखना हो, रोटेशन चार्ट कर सकते हैं। और ये जन्म कुंडली, इसके प्लेनेट किस नक्षत्र पर है, किस चरण पर है, कस्प में कौन से भाव किस नक्षत्र किस चरण पर है, ये नीचे दिया हुआ है। और नीचे आप क्लोज अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भाव की टूल सेटिंग करना चाहते हैं तो कस्प टूल दिया हुआ है। आप हर भाव के सबलॉर्ड और नक्षत्र को आगे पीछे करके भी इसका टाइम सेट कर सकते हैं कस्प टूल सेटिंग्स, और सेव कर सकते हैं। इस प्रकार आपने कंप्लीटली हॉरोस्कोप को जान लिया है। हॉरोस्कोप्स के अंदर जितने भी हमारे टूल्स हैं उन सभी को आपने जाना।